हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेके आई हूँ दिवाली वाला व्लॉग, वो भी दिवाली के बाद। हम लोग भाई कौन से बस स्टैंड पे देख के बता सकते हो क्या? अहमदाबाद का गीता मंदिर बस स्टैंड। और वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और हालत हो गई है ख़राब क्योंकि बस अभी तक आई नहीं है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं हमको बैठे बैठे और अब बोर भी हो रहे हैं। ये फ़ोन चला रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। क्या चल रहा है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आधे घंटे के वेट करने के बाद हम लोग भाई पहुँच गए हैं बस के अंदर। और फाइनली बस जो है वो चल पड़ी और मेरे को अब आया सुकून। क्योंकि 8 से 10 घंटे का सफ़र होने वाला है भाई मेरा। मैं जा रही हूँ अहमदाबाद से इंदौर में और मेरे मिस्टर जी, हम दोनों साथ में। और इनके साथ ट्रैवल करना मतलब बोर होना, फुल्ली बोर होना और कुछ नहीं। भाई ठंड लग रही थी तो हम लोगों ने कुछ नई ट्रिक करी। नॉट हम लोगों ने, सिर्फ मैंने कहा भाई अब ठंड लग रही है और बाल को भी बचाना है, सेव करना है। क्योंकि दिवाली की रात को हम मेरे को जो है वो अच्छी हेयर स्टाइल बनानी है। तो बाल अगर ढंग ढंग के होंगे तो हेयर स्टाइल भी अच्छी बनेगी। तो मैंने कुछ इस तरह से अपने स्कार्फ को लपेट लिया। और इनके तो बाल ही नहीं है भाई, काई के बाल बचाएंगे, कौन से उड़ेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद याद आई कि मैं वॉच पहनूं कि नहीं पहनूं। लेकिन वॉच को तो छोड़ो, मेरे तो बाल ही नहीं टिक रहे। फिर मैंने सोचा अब ये बालों का क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा इनका, कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी हो भाई, बस में जाऊं मैं और मुझे भूख ना लगे, ऐसा कभी हुआ है? घर में पड़े थे फ्रूट्स तो मैं ले आई, कि घर में कुछ फ्रूट्स पड़े थे वो ले आई। और मैंने बोला चिराग को मुझे तो भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन मैंने कहा नींद को तो अभी मारो गोली, पहले खा लेते हैं कुछ। और बस मैंने खाना चालू कर दिया। इनका फ़ोन चल रहा है बस दिन भर। और यहाँ मैं बाल संभाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने कर लिया अपने बालों को एकदम चंपू। मैंने सोचा आधे क्या पूरे ही पीछे कर लेते स्कार्फ के अंदर ही। और सेब हो रहा था थोड़ा सा ख़राब तो मैं काट काट के आधा आधा खा रही थी। भाई ये सब होने के बाद ऐसा मत समझ लेना भाई कि भाई सेब खाया और डायरेक्ट खाना खाने बैठ गई। खाना हम लोग ने कम से कम 2 से 3 घंटे बाद अगले बस स्टॉप पे खाया। मतलब रुकी थी बस तो, लेकिन हम लोग ने वहाँ बैठ के नहीं खाया। हम लोगों ने सोचा कि ये खाना मज़े करके खाएं, कभी बस में नहीं खाया खाना तो बस में खाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड बोलते चलो अपन तो मूवी देखते। तो हम लोग देख रहे थे बागी 4। और मेरे कान में, जी हाँ, मेरे कान में हेडफोन का टिक जाना मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है मुझे, कि पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है। आ गए फिर अगले स्टॉप पे, मालूम नहीं कौन सा स्टॉप है, कि मालूम नहीं है ये तो कौन सा स्टॉप है। लेकिन जो भी हो देखती हूँ, रुको मैं बताती हूँ आपको, शायद दिख जाए। पता नहीं कौन सा स्टॉप है यार, मैं भूल गई। और कौन सा, दाहोद का? हाँ, दाहोद के स्टॉप पे पहुंच गए। और फिर भाई बस में जाऊं मैं और ये ना खाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं, कि कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो बोल रहे मेरे मेरे मिस्टर जी बोल रहे हैं कि मैं मोटा हो रहा हूँ, देखो मेरे गाल फूल गए हैं। मैंने बोला फूल गए किधर से फूल गए, कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे फूले हुए तो। दाहोद से हम लोग निकले, और बस कुछ ही दूर पर एमपी और गुजरात की बॉर्डर आने वाली थी, और नज़ारा देखो तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रखा था नज़ारा। तो कि नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मन हो रहा था कि बस वाले को बोल के यहीं बस रुकवा ले और थोड़े वीडियोस वगैरह सोच रही थी बना लूँ।
भाई मैं तो कहीं ट्रैवल करूँ और बिना खाए पिए चले जाओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और वो भी इतने लंबे ट्रैवल में तो बिल्कुल भी नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं इतने लंबे ट्रैवल पे खा के बिना खाए बिना चली जाऊं। बज गए थे शाम के 5:30, और जब हम लोग निकले आगे तो धार में हो रही थी बरसात। भाई दिवाली के दिन इतनी बरसात हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के लोग उन बेचारे उन दिवाली कैसे मनाएंगे। पटाखे जला के मनाएंगे कि पटाखों को बहा के बनाएंगे, समझ में नहीं आ रहा था। जो भी हो भाई, ठंड भाई जैसी एमपी में एंटर हुए हम लोग और हमारी ठंड हो गई चालू। और मेरे बालों की हालत, इतना कवर करने के बाद भी कुछ इस तरीके की भूतिया हालत हो गई थी मेरी। जी हाँ। और फिर हम लोग भाई फेवरेट रेस्टोरेंट बस वालों का अड्डा, सोनू का ढाबा, सोनू का रेस्टोरेंट, जो कि धार में थोड़ा एंटर करने के बाद आगे ही मिल जाता है, कि वहाँ हम लोग रुके। और मैंने अपने बालों को सही किया, जो कि बिल्कुल सही होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैंने उन्हें सही किया। मैंने कहा भाई सही तो करना पड़ेगा, वरना कोई डर आ जाएगा तो। ऐसा भिखारी जैसा हाल हो गया था। भाई मैं अपने घर जाती हूँ तो पता नहीं क्यों भिखारी जैसी हालत हो ही जाती है। फिर मैंने कहा आप मेरा बैग पकड़ो, मैं आती हूँ थोड़ा मुँह वूह धो के। तो मैंने अपना फेस वॉश किया, जो कि मज़े आई। फिर चाय पी, और चाय पीने के बाद थोड़ा खड़े रहे, आधा एक घंटा कम से कम। और मेरे मिस्टर जी बड़े, आधी चाय पी ली उसके बाद मेरे को क्या बोलते, लो चाय पी लो। तो मतलब ये क्या क्या मतलब क्या था इसका, कि आधी चाय मुझे दे रहे हैं। भाई एक ही ले लेते हैं। तो बोले नहीं, मैंने कटिंग में ली थी, एक फुल चाय ली थी, आधी आधी पियेंगे हम दोनों। मैंने कहा आप छोड़ो, जाने दो, अब क्या बहस करें इनसे। फिर हम लोग थोड़ा वेट करें, उसके बाद कोई मंत्री शंत्री की गाड़ी आ रही थी, तो मैं देख रही थी। मैंने कहा ये क्या रखा है भाई, बंदूक वंदूक थी उन लोगों के पास। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चिराग बोलते चलो बस में चलते। मैंने बोला नहीं, मुझे देखना है कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने थोड़ा वीडियो को जूम किया, वो शायद कुछ रील वगैरह बना रहे थे बंदूक चला के, वो भी कि रील वगैरह। मैंने मतलब ऐसे बंदूक देखी ज़रूर है, लेकिन कभी चलते हुए नहीं देखी। तो मैंने कहा नहीं, अभी ये लोग जो भी कर रहे हैं वो देख के फिर ही बस में जाऊंगी मैं तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी हो, मंत्री हो शंत्री हो, लेकिन ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि शो ऑफ। फिर कुछ तमाशा देखने के बाद ये 1 2 3 ये ढिशक्याँ हो गई। इतना तमाशा देखने के बाद मैं हो गई थी शौक, कि मैंने देखी थी भाई बंदूक चलते हुए पहली बार। ऐसा नहीं है, मेरा पूरा खानदान पुलिस में है, लेकिन कभी चलते हुए नहीं देखी ना, कभी उन्होंने एनकाउंटर नहीं करा है मेरे फैमिली में, कि अभी किसी ने एनकाउंटर नहीं करा है। फिर हम लोग उतर गए थे बस से, फाइनली इंदौर पहुंच गए। लेकिन बस में से उतरने के बाद ऐसी हालत हो रही थी, सर घूमा जा रहा था, ऐसा लग रहा था अभी भी बस में ही बैठे हैं। फिर भाई बस का सफ़र ख़त्म हुआ और सफ़र चालू हुआ रिक्शे का। जी हाँ, बस स्टॉप से रिक्शा तक, ये क्या बोल रही हूँ मैं, बस स्टॉप से मेरे घर तक हम लोगों ने करी रिक्शा, वो भी पूरी घर तक नहीं करी। जी हाँ, पूरा घर तक नहीं करा। हम लोग चौराहे पे उतर गए थे, एक जो कि मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा पास है। तो हम लोग चौराहे पे उतरे, फिर वहाँ पे मैंने करा पापा को फ़ोन, और उनको बोला कि कब आ रहे हैं। तो चिराग बोले कि अभी टाइम लगेगा उनको आने में, वो पूजा करने बैठे हैं। तो मैंने बोला एक काम करते अपन ही पैदल चलते। तो हम लोग पैदल चल ही रहे थे, और इतने में मुझे पापा दिख गए। तो फिर हम लोग फटाफट उनकी बाइक पे बैठे और निकल पड़े घर की। और जी हाँ, और जैसे ही मैं घर के बाहर एंटर हुई, देखा तो मेरी बहन ने भाई दोनों साइड रंगोली बना के रखी थी।
और वो हर जगह दिए रख रही थी, ये मस्त तैयार वैयार हो के दिए रख रही थी। भाई इतने टाइम बाद मैं शीनू को मिली थी तो फिर मैंने चेंज किया, मम्मी बोलती फटाफट चेंज कर ले। तो चेंज करने के बाद मैं कर रही थी शीनू के साथ मस्ती, जो कि वो करने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर मम्मी बोलती बोले मस्ती अब तुम दोनों बाद में करना, पहले पूजा कर दो, आरती कर दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है फिर करना आराम से। मैंने तो हम बोला लोग ठीक। पूजा कर रहे थे और मैं और शीनू हम दोनों जो है वो ताली बजा रहे थे। फिर उसको अचानक घंटी की याद आई, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं तू मेरे पास ही रह, अभी घंटी मत बजा। तो भाई थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।